Hello everyone, a beautiful good morning to all. I am Pooja and welcome back to my channel. आज संडे को हम डेली करंट अफेयर्स नहीं लेकिन हम वीकली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। सो आज के वीडियो में हम 14 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक जो भी इम्पोर्टेंट डेज हमने सेलिब्रेट किए हैं उनको देखेंगे। फिर हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पर्सन। इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में काफ़ी सारे पर्सन हैं जो न्यूज़ में हैं, उन सभी पर्सनस के बारे में बात करेंगे और फिर हम 40 क्वेश्चन का क्विज देखेंगे। तो बेसिकली इस क्लास का पर्पस होता है कि आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाए कि पूरे हफ्ते हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स डिस्कस किए हैं, उस पे बेस्ड हम यहाँ पे 40 क्वेश्चन का क्विज डिस्कस करने वाले हैं। ओके है जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट डेज। देखिएगा, हमने यहाँ पर इस वीक 3 इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए हैं। सबसे पहला है 15 जुलाई। 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे था। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, यूथ को स्किल करना है फॉर एम्प्लॉयमेंट। ओके, थीम है यूर स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। बड़ी आसान सी थीम है, याद रखना भी आसान है। ठीक है, नेक्स्ट है 17 जुलाई। 17 जुलाई को क्या हुआ था? ICC जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट लॉ है वो इस्टेब्लिश हुआ था। ये ICC का फॉर्मेशन हुआ था। दैट्स वाई हम वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस सेलिब्रेट करते हैं सिंस 2010। एंड 18 जुलाई जो सबसे इम्पॉर्टेंट डे इस वीक में रहा है वो 18 जुलाई रहा है। 18 जुलाई को हमने नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया। नेल्सन मंडेला जी को भारत रत्न भी दिया गया था 1990 में, 1919 में। इन्हें नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया है। ठीक है, और 2010 से सिंस 2010 हम नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। थीम क्या है? इट्स स्टिल इन आवर हैंड्स टू कॉम्बैट पॉवर्टी एंड इनइक्विटी। ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी। तो इस वीक हमने बस यही 3 इम्पॉर्टेंट डे डिस्कस किए थे। चलिए बात करते हैं, आज ना एक और बहुत इम्पॉर्टेंट डे है। मतलब हर एक टीचर के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए आज काफ़ी खास दिन है क्योंकि हम सेलिब्रेट करते हैं गुरु पूर्णिमा। ठीक है, सो आज है गुरु पूर्णिमा का दिन और इसी ओकेजन पे मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ, कुछ अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। पहला अनाउंसमेंट तो ये है कि आप प्ले स्टोर पे जाके पूजा जैन क्लासेस सर्च करेंगे तो मेरा एप्लीकेशन अवेलेबल है, तो आप वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, प्ले स्टोर पे जाना, पूजा जैन क्लासेस सर्च करना, हालांकि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहाँ से पहले चीज़ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद उसमें फ्री PDF सेक्शन करके है, तो वहाँ पर आपको जो डेली करेंट अफेयर्स हम पढ़ते हैं ना, अप्रैल मंथ, मई मंथ, जून एंड जुलाई मंथ की सभी PDFs को मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री PDF सेक्शन में ही आपको वीकली करेंट अफेयर्स की जो PDFs है, अप्रैल से लेकर अभी तक जो भी वीकली इवेंट्स या वीकली करेंट अफेयर्स हमने पढ़े हैं ना, उनकी PDF भी अपलोड कर दी है, तो वो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये वाली PDF भी, आज की क्लास की PDF भी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। मैं वहाँ पर फ्री PDF सेक्शन में अपलोड कर दूँगी, तो आप इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, फिर मैं बहुत जल्दी लॉन्च कर रही हूँ टेस्ट सीरीज़, और हर एक सब्जेक्ट से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करेंट अफेयर्स, स्टैटिक एंड इकोनॉमिक्स, इन सब के आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। तो आप टेस्ट भी दे सकेंगे फिर एप्लीकेशन पे, तो जिससे आपको नॉलेज भी इंक्रीज होगा और आपको पता भी चलेगा कि आपको किस टॉपिक पे काम करने की, पढ़ाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे पूरा स्कोर कार्ड भी जनरेट होगा और प्रॉपर जो आपको एग्ज़ाम में एक्सपीरियंस होता है ना कि टाइमर है, इतने समय में इतने क्वेश्चन करने, तो बिल्कुल वैसा ही आपको एक्सपीरियंस होगा। तो आई थिंक 2 to 3 days में मैं टेस्ट सीरीज़ भी अपलोड कर दूंगी धीरे धीरे। अकेली हूँ तो थोड़ा टाइम लगता है एक एक चीज़ें अपलोड करने में, राइट। जैसे कि अब मैंने अप्रैल मंथ से लेकर अभी तक के सारे PDF अपलोड किए हैं एप्लीकेशन में, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और हाँ, इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहाँ पर ये मैगज़ीन भी अवेलेबल है। ठीक है, E-बुक करके सेक्शन है, E-बुक या मैगजीन करके आपको एक सेक्शन मिलेगा एप्लीकेशन पे। जब आप जाओगे तो आप वहाँ से 6 मंथ की मैगजीन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें जनवरी से लेकर जून तक के ये कंपाइलेशन है। 6 मंथली अपॉइंटमेंट, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, मिलिट्री एक्सरसाइज, इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर, स्पोर्ट्स एंड इंटरनेशनल न्यूज़, ये सारे टॉपिक इस मैगजीन में कवर किए गए हैं, तो आप इन्हें भी पढ़ सकते हो। ठीक है,
तो यही था आज का एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट। आपको बस प्ले स्टोर से जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सर्च कीजिएगा पूजा जैन क्लासेस और हमारा ये जो लोगो है ये आपको दिख जाएगा, तो आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल, डन इतनी चीज़ें। आइए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में है इस पर्टिकुलर वीक में। ठीक है, सबसे पहले तो इस हफ्ते क्या हुआ था, विंबलडन ओपन हुआ था। हम सभी को पता है कि 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं और विंबलडन उनमें सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। एक बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि ग्रैंड स्लैम वर्ड किसके लिए यूज होता है, तो ये शब्द टेनिस से एसोसिएटेड है। एंड विंबलडन ओपन कंप्लीट हुआ था। विंबलडन ओपन 1877 में शुरू हुआ था और ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस टेनिस टूर्नामेंट आपको मिल जाएगा। ग्रास कोर्ट में होता है। ठीक है, ग्रास कोर्ट में ये टूर्नामेंट होता है। हमें बात करनी है केवल मेन सिंगल एंड वीमेन सिंगल के बारे में। तो मेन सिंगल का टाइटल जीता है कार्लोस अल्कराज ने, जो कि प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है। कहाँ से, स्पेन से। ठीक है, सो कार्लोस अल्कराज ने बीट किया है नोवाक जोकोविच को और यहाँ पे विंबलडन मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है। वहीं अगर हम फीमेल सिंगल के बारे में बात करें तो वीमेन सिंगल का टाइटल जीता है चेक रिपब्लिक की बारबोरा क्रेजिकोवा ने चेक रिपब्लिक की है जिन्होंने टाइटल जीता और इनका ये फर्स्ट नंबर का विंबलडन टाइटल है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। फाइनली सुप्रीम कोर्ट को 2 और नए जज मिल गए हैं एंड सुप्रीम कोर्ट अपनी फुल स्ट्रेंथ का मतलब है 1 + 33 = 34 की स्ट्रेंथ के साथ काम कर रहा है। तो 2 नए जज को नियुक्त किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। आप सभी को पद्धति तो पता ही है कि क्या प्रोसीजर होती है। कोलेजियम सिस्टम के बारे में भी आप लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आर्टिकल नंबर 124 अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको सुप्रीम कोर्ट की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, तो कोलेजियम सिस्टम से चुने जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में जज और फाइनली अप्रूवल दिया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर 2 जजेस को अपॉइंट किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। पहले जज हैं जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह। ये बिलोंग करते हैं मणिपुर से एंड मणिपुर के पहले जस्टिस या पहले जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं, इसलिए बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह हैज बिकम द फर्स्ट जज फ्रॉम मणिपुर। ये मणिपुर से पहले जज है जिन्हें एलिवेट किया है सुप्रीम कोर्ट में, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं एज अ जज बन के। इसके पहले ये क्या कर रहे थे, तो ये चीफ जस्टिस थे जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के। सेकेंड पर्सन है जस्टिस आर महादेवन को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है, जो इसके पहले एक्टिंग चीफ जस्टिस थे मद्रास हाई कोर्ट के। डन इतनी चीजें। चलो अगला नाम देखते हैं हम यहाँ पर, सुभाष प्रसाद गुप्ता अपॉइंटेड एज द इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू द सूरीनाम। अभी सूरीनाम कहाँ है, इसके लिए अगेन आपको साउथ अमेरिका जाना पड़ेगा। ये साउथ अमेरिका आपको दिख रहा है। साउथ अमेरिका में यहाँ पर देखिए ये सूरीनाम एक कंट्री है। ठीक है, और इसमें ही इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं सुभाष प्रसाद गुप्ता। और सूरीनाम के बारे में बात करें तो कुछ समय पहले हमारी कंट्री के राष्ट्रपति सूरीनाम में विजिट करने गए थे। ठीक है, और उनको वहां का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया था। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी ऑनर्ड विद अ ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ सूरीनाम। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले समय में भी पूछा जा सकता है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट नेम है विक्रम मिस्री का। ठीक है, विक्रम मिस्री को फॉरेन सेक्रेटरी बनाया गया है। इसके पहले हमारे डिप्टी एनएसए भी रह चुके हैं, एम्बेसडर टू चाइना भी रह चुके हैं। ठीक है, और हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं जैसे कि इंद्र कुमार गुजराल, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इनके प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में भी इन्होंने काम किया हुआ है। तो विक्रम मिस्री को रिसेंटली फॉरेन सेक्रेटरी का मतलब होता है विदेश सचिव। ओके, इन्हें बना दिया गया है, फॉरेन सेक्रेटरी बनाया गया है, विदेश सचिव बनाया गया है।
चलिए अगला ही जो नाम है, मुझे लगता है ये प्रिंट है, ऑलरेडी एग्जाम में प्रिंट हो चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल के बारे में। CSIR की पहली फीमेल डायरेक्टर जनरल, इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। कौन है? एन कलाई सेल्वी, और इनको 2 साल के लिए एक्सटेंशन मिला है। ठीक है, 2 साल के लिए कैबिनेट ने फर्दर अप्रूव कर दिया है और ये CSIR की डायरेक्टर जनरल होंगी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, 2 साल का एक्सटेंशन इनको दिया गया है। CSIR एक ऑटोनोमस बॉडी है और इसको सितंबर 1942 में बनाया गया था, 1942 में। ठीक है, नाम याद रखेंगे, एन कलाई सेल्वी इनका नाम आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ बुक्स भी हैं, देख लेते हैं हम। द प्रिजनर्स ऑफ भोपाल, द प्रिजनर्स ऑफ भोपाल, और ये भोपाल गैस ट्रेजेडी पे बेस्ड बुक है। और भोपाल गैस कांड कब हुआ था? 2-3 दिसंबर को, ठीक है, 2 और 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस कांड हुआ था, जिसमें मिक गैस, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिलीज हुई थी यूनियन कार्बाइड कंपनी से, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस यहाँ पर रिलीज हुई थी। और यहाँ पर इस बुक को किसने लिखा है? टिम वॉकर ने लिखा है। टिम वॉकर जो कि एक अवार्ड विनिंग डिजाइनर है और एक ऑथर भी हैं, और उन्होंने द प्रिजनर ऑफ भोपाल पुस्तक को लिखा हुआ है। ठीक है, अगला नाम आता है भावना कांत का। भावना कांत एक स्टैटिक क्वेश्चन का पार्ट भी बनती है, क्योंकि भावना कांत हमारी कंट्री की पहली फीमेल पायलट है इंडियन एयरफोर्स की, जिन्होंने सुखोई 30 फाइटर प्लेन को उड़ाने का काम किया है, या फिर कह सकते हो कि हमारे इंडियन एयरफोर्स की पहली फीमेल फाइटर प्लेन उड़ाने वाली कौन है? आंसर हो जाएगा भावना कांत है, फर्स्ट वीमेन फाइटर पायलट। ठीक है, और जिन्होंने रिपब्लिक डे की परेड में भी पार्टिसिपेट किया था। रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है कि जो एक्सरसाइज पिच ब्लैक हो रही है, एक्सरसाइज पिच ब्लैक कहाँ हो रही है? ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, और वहाँ पर ये पार्टिसिपेट कर रही है फर्स्ट टाइम, और सुखोई को वहाँ पे उड़ाने का काम, फ्लाई करने का काम करेंगी, इसलिए न्यूज़ में है। अगला नाम आता है दादा, जिनको हम दादा के नाम से भी जानते हैं, और नाम क्या है? सौरभ गांगुली। तो इन्होंने रिसेंटली एक रेसिंग टीम को परचेज किया है। ठीक है, फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन एंड BCCI प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली हैज सरप्राइज्ड फैन बाय वेंचरिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ द मोटरसाइकिल, और इन्होंने रिसेंटली कोलकाता रॉयल टाइगर रेसिंग टीम को परचेस करने का काम कर दिया है, और अपकमिंग समय में जो इंडियन रेसिंग लीग होगी उसमें इनकी टीम पार्टिसिपेट करने वाली है। ठीक है, अगला नाम आता है यहाँ पे हमारे सैंड आर्टिस्ट का। इनका नाम क्या है? ये हमारे सैंड आर्टिस्ट हैं और इनका नाम है सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक। और रिसेंटली एक कंपटीशन हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में, जिसका नाम क्या है? इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप, जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और इंडिया से एकमात्र पर्सन थे जिन्होंने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। और यहाँ पे जगन्नाथ रथ यात्रा से इंस्पायर होकर उन्होंने सैंड से बना हुआ चैरियट या रथ बनाया, जिसमें लॉर्ड जगन्नाथ की पिक्चर भी डिपिक्ट की गई थी, और उनके ही भक्त हैं, डिवोटी हैं बलराम दास, उनकी पिक्चर को भी यहाँ पे बनाया गया था। किसने बनाया है ये? आंसर हो जाएगा सैंड आर्टिस्ट है हमारी कंट्री के, जिनका नाम है यहाँ पर सुदर्शन पटनायक, और रिसेंटली इनको गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड मिला है। सो गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड रिसेंटली इनको दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पॉल कैगमे। यहाँ पे पॉल कैगमे रवांडा के चौथी बार 4th टर्म के लिए राष्ट्रपति बन गए हैं। पहली बार ये 2000 में रवांडा के प्रेसिडेंट बने थे। रवांडा सेंट्रल अफ्रीका में, ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका की एक छोटी सी कंट्री है, जो कि लैंडलॉक कंट्री है, चारों तरफ से घिरी हुई है। लैंडलॉक कंट्री है, जिसे लैंड ऑफ 1000 हिल भी कहा जाता है। इसकी कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है किगाली, क्योंकि मैंने आपको किगाली एग्रीमेंट पे डिस्कशन किया था, और किगाली एग्रीमेंट ओजोन लेयर से संबंधित है, जिसमें HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को बैन करने की बात की गई है। करेंसी क्या है? रवांडा फ्रैंक आपको यहाँ की करेंसी देखने को मिल जाएगी। ये कौन है? दीपा मलिक है ये। ठीक है, इंडिया की पहली वीमेन पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट है दीपा मलिक, और रिसेंटली इनको APC मतलब एशियन पैरा ओलंपिक कमेटी ने साउथ एशिया के लिए रिप्रेजेंटेटिव बनाया है। तो एशियन पैरा ओलंपिक कमेटी अपॉइंटेड दीपा मलिक एज अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर द साउथ एशिया।
ठीक है, तो इसलिए दीपा मलिक का नाम याद रखना है। अगर हम एशियन पैरालंपिक कमेटी के बारे में बात करें तो इसका फॉर्मेशन कब होता है? 2002 में होता है। हेडक्वार्टर दुबई में है एंड प्रेसिडेंट है माजिद रशद। अगले पर्सन जो न्यूज में है उनका नाम है शौर्य बाबा। ओके, इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है 2024 वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में। सो ये वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल जीतने वाले सेकेंड नंबर के इंडियन प्लेयर बन गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट नाम है। शौर्य इनका नाम है। पहले पर्सन थे कुश कुमार। पहले पर्सन कौन थे? कुश कुमार, जिन्होंने एशियन गेम्स में यहाँ पर मेडल जीता था, ब्रोंज मेडल। यहाँ पे आप देखोगे 2014 में इन्होंने वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप का एडिशन ब्रोंज मेडल जीता था। तो अब ये सेकेंड नंबर के इंडियन बन गए जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है जूनियर वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप में। ये चैंपियनशिप कहां पर हुई थी? तो टेक्सास यूएसए में आपको ये चैंपियनशिप देखने को मिलेगी और एक एनुअल इवेंट है, हर साल होने वाला इवेंट है। नेक्स्ट बुक है, एक पॉलिटिकल बायोग्राफी है जिसका नाम है पावर विथ इन द लीजेंडरी लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। द लीजेंडरी लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, पावर विथ इन। इस पुस्तक को रिसेंटली लॉन्च किया गया है और इस पुस्तक के ऑथर कौन है? आर बाला सुब्रमण्यम आपको इसके ऑथर देखने को मिल जाएंगे। रिसेंटली इस बुक को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा जो रिसेंटली कुछ और बुक्स भी लॉन्च हुई हैं उसकी भी एक छोटी सी लिस्ट है, आप पढ़ सकते हो इसको। ठीक है, जैसे कि आई हैव द स्ट्रीट, आर अश्विन और सिद्धार्थ मोंगा की पुस्तक है। गेटवे टू द सी, इसको गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र रमेश वैश्य ने लॉन्च किया था। ठीक है, द एडवेंचर ऑफ एडा मामा, ये किसकी बुक है? आलिया भट्ट की बुक है, राइट। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, मुझे लगता है ये नाम भी एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट के बारे में। सो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट जिनका नाम है उर्सुला वॉन डेर लियन, इनको रीअपॉइंट किया गया है और ये जर्मनी से बिलोंग करती हैं। पहली बार 2019 में इनको यूरोपियन कमीशन का प्रेसिडेंट बनाया गया था और वापस से इनको आने वाले 5 सालों के लिए, मतलब 2029 तक, 2029 तक के लिए वापस से यूरोपियन कमीशन का प्रेसिडेंट बनाया गया है और ये जर्मनी से बिलोंग करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गौरव गोगोई, रीअपॉइंटेड कांग्रेस डिप्टी लीडर इन द लोकसभा। तो लोकसभा में एक विपक्ष की पार्टी होती है, अपोजिशन पार्टी होती है। अपोजिशन पार्टी के जो लीडर है, जिनको अपोजिशन लीडर कहा जाता है, वो राहुल गांधी है। वैसे ही अगर हम डिप्टी लीडर के बारे में बात करें तो डिप्टी लीडर कौन है? यहाँ पे गौरव गोगोई को बनाया गया है, जो आसाम के जोरहट सीट से इन्होंने इलेक्शन को जीता था और सेकेंड टाइम ये लोकसभा में डिप्टी लीडर बनाए गए हैं। गौरव गोगोई इनका नाम है। इसके अलावा केरला से एमपी या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिनका नाम है कोदिकुनिल सुरेश और इन्हें चीफ विप बनाया गया है, पार्टी का चीफ विप बनाया गया है। विप का मतलब क्या होता है? विप का मतलब ये होता है जो जो आपका पार्टी है, सो पार्टी का डेकोरम मेंटेन करता है कि आपकी पार्टी के सभी व्यक्ति या सभी एमपीज आपके फेवर में काम कर रहे हैं, या कोई बिल पास हो रहा है तो पार्टी के फेवर में वोटिंग कर रहे हैं या अपना इंडिविजुअल वोटिंग कर रहे हैं। मतलब इस बात को इंश्योर करना कि जो सारे पार्टी के मेंबर है वो पार्टी के साथ उनके साथ ही अलाइन होकर काम करें। ठीक है, डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम बेसिकली विप करता है और यहाँ पे चीफ विप अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है बारहवीं मूवी। रिसेंटली बारहवीं मूवी ने ऑस्कर अवार्ड भी जीता है और इस मूवी की या फिल्म मेकर या डायरेक्टर आप बोलेंगे कौन है? आंसर हो जाएगा ग्रेटा गेरविंग है और इन्होंने रिसेंटली 2024 पायोनियर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। ठीक है, इन्होंने कौन सा अवार्ड जीता है? आंसर हो जाएगा 2024 पायोनियर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। और यह अवार्ड कौन देता है? तो विल रोजर मोशन पिक्चर पायोनियर फाउंडेशन ये अवार्ड देता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बारबी ने इतिहास क्रिएट किया है और पहली ऐसी मूवी है जिसको किसी फीमेल ने डायरेक्ट किया है और जिसने $1 बिलियन हिट किए हैं बॉक्स ऑफिस में। ठीक है, अगला नाम आता है सुभाष दांडेकर। आप सभी लोगों ने एक ब्रांड के बारे में सुना होगा जिसका नाम है कैमलिन। ठीक है, और बचपन में हमने 110% कैमलिन का इस्तेमाल किया है। उसके कंपॉक्स बॉक्स हो गए, उसके डिफरेंट कलर्स हो गए। बेसिकली स्टेशनरी कंपनी है ये और इसके फाउंडर थे जिनका नाम है सुभाष दांडेकर। ही पास्ड अवे रिसेंटली, 86 की एज में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट बात करेंगे हम डॉक्टर MS
वलीथन के बारे में। डॉक्टर MS वलीथन जो कि कार्डिक सर्जन रहे हैं, इनका मेडिकल फील्ड एंड सर्जरी की फील्ड में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, इसलिए इन्हें गवर्नमेंट ने पद्म अवार्ड भी दिया था। इनकी भी डेथ हो गई है, निधन हो गया है। अगर हम थोड़ी सी अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं डॉक्टर MS वालिथन के बारे में, तो ये फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ मणिपुर एकेडमी ऑफ हाई एजुकेशन रहे हैं। इसके अलावा इन्हें पद्मश्री मिला था 2002 में और पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है 2005 में। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें दिया गया है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा, और डॉक्टर VC रॉय नेशनल अवार्ड भी इन्हें दिया गया है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे जो हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैं, उनकी जो स्पीचेस थी, उनकी स्पीचेस का एक कलेक्शन तैयार किया गया है और एक बुक रिलीज की गई है जिसका नाम है विंग्स टू आवर होप्स। इसका वॉल्यूम 1 रिसेंटली रिलीज किया गया है, और रिलीज किसने किया है? रिलीज किया है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। इसके अलावा 2 और पुस्तकों को रिलीज किया गया है, कहानी राष्ट्रपति भवन की एंड राष्ट्रपति भवन हेरिटेज मीट्स द प्रेजेंट, ये दोनों पुस्तकों को भी लॉन्च किया गया है। अगला नाम हम देखेंगे यहाँ पर, इंडियन विक्टिमोलॉजी एक्सपर्ट के चोकलिंगम, इन्हें सिलेक्ट किया गया है हैंस वॉन हंटिंग अवार्ड के लिए। हैंस वॉन हंटिंग अवार्ड जो कि वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ विक्टिमोलॉजी के द्वारा दिया जाने वाला एक अवार्ड है, और इनको विक्टिमोलॉजी फील्ड में काम करने के लिए ये अवार्ड दिया जा रहा है। अगला नाम आता है KP शर्मा ओली का, और रिसेंटली क्या हुआ था, नेपाल की पार्लियामेंट में विश्वास प्रस्ताव जो पास किया जाता है ना, कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, तो वो यहाँ पर हार गए जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी, जिसके कारण फिर वहाँ की सरकार गिर गई, और फिर यहाँ पे KP शर्मा ओली को नेपाल का न्यू प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया 4th टाइम। तो नेपाल के कम्युनिस्ट लीडर है जिनका नाम है KP शर्मा ओली, और इन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है 4th टाइम। और किसने बनाया है? प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल, ठीक है। इन्होंने पुष्प कमल दहल प्रचंड को रिप्लेस किया है जो कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर थे। पहली बार ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर 2015 में बने थे, और अभी 4th टाइम नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बन गए। नाम है KP शर्मा ओली। अगला नाम आता है नीतेश सिंह का, और नीतेश सिंह उत्तर प्रदेश UP से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने रिकॉर्ड क्रिएट किया है। क्या रिकॉर्ड क्रिएट किया है? मलेशिया की हाईएस्ट पीक जिसका नाम है माउंट किनाबालू, ठीक है, मलेशिया की हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है माउंट किनाबालू। इसमें इन्होंने समिट किया, और वो भी फास्टेस्ट 19 आवर्स में 19 घंटे में इन्होंने चढ़ाई की, और ऊपर पहुंच के ट्राई कलर मतलब तिरंगे को फहराया, ठीक है, इसलिए आपको न्यूज में देखने को मिल रहे हैं। ही हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू क्लाइम द पीक एट फास्टेस्ट स्पीड इन 19 आवर्स। कौन सा क्लाइम किया है माउंटेन? तो आंसर हो जाएगा माउंट किनाबालू जो कि मलेशिया की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। नेक्स्ट नाम आता है यहाँ पर रॉबर्ट जे रवि का। तो रॉबर्ट जे रवि को रिसेंटली CMD बनाया गया है BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड का, और इन्होंने किसे रिप्लेस किया है? इन्होंने PK पुरवर को रिप्लेस किया है। पेटीएम पेमेंट बैंक अपॉइंटेड अरुण बंसल को नया CEO बनाया गया है पेटीएम पेमेंट बैंक ने, जो कि सब्सिडरी है 197 कम्युनिकेशन की। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हो सकती है क्योंकि पेटीएम लगातार न्यूज में है ना। सो पेटीएम पेमेंट बैंक ने अरुण बंसल को नया CEO अपॉइंट किया है। अब यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट जो अभी योगी आदित्यनाथ का टेन्योर चल रहा है, इनका कमिटमेंट था कि हम 2027 तक यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला स्टेट बना देंगे, ठीक है। तो इस पर ही बेस्ड एक बुक लिखी गई है जिसको यूपी के फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना ने रिलीज किया है, और बुक का टाइटल है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, योगी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश ऑन द मूव। ये इंग्लिश वर्जन हो गया, इसका हिंदी वर्जन भी है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, अब नहीं रुकेगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। इनको बुक को रिसेंटली लॉन्च किया गया है, जिसको लिखा किसने है? डॉक्टर सीलवंत सिंह ने। डॉक्टर सीलवंत सिंह इसके ऑथर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। डन। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो इस पूरे वीक में न्यूज़ में थे, जो भी हमने अपॉइंटमेंट्स वगैरह हैं या अवार्ड्स हैं, बुक्स हैं, वो डिस्कस किया। चलिए अब आपकी चांस है, अब आपको यहाँ पे 40 क्वेश्चन का क्विज अटेंड करना है, और सही आंसर करके आपका जो भी स्कोर होता है आउट ऑफ 40 वो सही आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। इससे आपका पूरा वीक बहुत ही शानदार तरीके से रिवाइज हो जाएगा। ओके, स्टार्ट करें। चलो पहला क्वेश्चन है, मैं हिंदी और इंग्लिश में पढ़ते जाती हूँ, आप बस आंसर करना, ठीक है।
पहला क्वेश्चन बोला है कि इनमें से वो कौन से 2 स्टेट्स हैं जो इमर्ज हुए हैं एज अ टॉप परफॉर्मर इन द नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स। याद रखेंगे ये जो नीति आयोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स है ये 2018 से पब्लिश हो रहा है, ठीक है, और इसमें बताना है कि टॉप 2 इमर्जिंग स्टेट कौन से हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड एंड केरला, ऑप्शन सी, एंड बिहार आपको बॉटम पे मिल जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट नाम आता है गीता नाज नौसेदा। रिसेंटली ये किस कंट्री की प्रेसिडेंट सेकेंड टर्म के लिए बन गई है, फिर से 5 सालों के लिए बनाया गया है इनको। तो गीता नाज नौसेदा वापस से प्रेसिडेंट बन गई है लिथुआनिया की, ठीक है, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये जो बाल्टिक कंट्रीज है, ठीक है, जो कि अभी ड्रोन वॉल भी बना रही हैं। याद है ना, मैंने बताया था इंटरनेशनल न्यूज में कि 6 कंट्रीज हैं जो ड्रोन वॉल बना रही हैं, जिसमें नॉर्वे, डेनमार्क और आपका पोलैंड एंड ये जो बाल्टिक कंट्रीज हैं लातविया, लिथुआनिया आपको देखने को मिलेंगी, और रशिया के अगेंस्ट ड्रोन वॉल को भी रेडी कर रही हैं। नेक्स्ट है क्रिकेटर जेम्स एंडरसन। ये किस कंट्री के क्रिकेटर है जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस किया है। तो आंसर हो जाएगा ये आपको इंग्लैंड के क्रिकेटर देखने को मिल जाएंगे। रिसेंटली सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने एम्प्लॉयज़ को होम लोन, एजुकेशन लोन, कार लोन कंसेशनल रेट पे प्रोवाइड करने के लिए किस बैंक के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। उस बैंक का नाम बताना है, पंजाब एंड सिंध बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक या फिर पीएनबी। सो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पंजाब नेशनल बैंक। कोपा अमेरिका टाइटल रिसेंटली किस कंट्री ने जीता है। तो यहाँ पे इसके इतिहास में जब से शुरुआत हुई है कोपा अमेरिका की, ये फुटबॉल टूर्नामेंट है और सेकेंड टाइम है जो कि साउथ अमेरिका के बाहर ये टूर्नामेंट हुआ था, ठीक है। किसने जीता है, तो ये टूर्नामेंट जीता है अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने कोलंबिया को हराया है और उसके बाद यहाँ पर कोपा अमेरिका का टाइटल जीत लिया है, ठीक है। अर्जेंटीना सबसे सक्सेसफुल टीम है, 16th टाइम इसने कोपा अमेरिका का टाइटल जीता है। Who recently won the Wimbledon Women's Single टाइटल। तो विंबलडन वीमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है, बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है, जो कि चेक रिपब्लिक की प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं। इनका नाम तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनकी कंट्री भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो कंट्री भी याद रखना, चेक रिपब्लिक की है। नेक्स्ट है यूरो कप 2024। तो यूरो कप का रिलेशन भी आपको देखने को मिलेगा फुटबॉल से। 4 साल में एक बार इसका आयोजन किया जाता है और सबसे सक्सेसफुल टीम यहाँ पर स्पेन है, और इस बार यूरो कप किसने जीता है, स्पेन ने जीता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू बैन द सेल ऑफ हाई कैफीन एनर्जी ड्रिंक नियर स्कूल। हाई कैफीन एनर्जी ड्रिंक को स्कूल प्रमाइसेस के आसपास बेचने पर रोक लगा दी है। किसने लगा दी है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज हैज अप्रूव्ड अ रिसर्च प्रपोजल ऑन द वेलराइजेशन ऑफ ड्रेज्ड सेडिमेंट। तो यहाँ पे जो नदी होते हैं, समुद्र होते हैं, उसके नीचे जो सेडिमेंट निकाले जाते हैं और सेडिमेंट को निकालने के बाद उसको हम यूजफुल तरीके से कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और हम इसको प्रोजेक्ट बनाने में या डिफरेंट प्रोजेक्ट में किस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए एक प्रोजेक्ट अप्रूवल किया है और जिसकी टोटल कॉस्टिंग आपको 46 लाख रुपीस की देखने को मिलेगी। और ये प्रोजेक्ट 3 सालों के लिए किसे दिया गया है, तो आईआईटी बॉम्बे को ये प्रोजेक्ट दिया गया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द 4th एडिशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स, जिसको नीति आयोग ने रिलीज किया है। यहाँ पर जो गोल नंबर 5 है जेंडर इक्वेलिटी, इसका स्कोर इंप्रूव हुआ है। 2018 से स्कोर इंप्रूव होके कितना हो गया है, तो गोल 5, तो आपको पता होना चाहिए पहली चीज तो कि गोल 5 क्या है। तो गोल 5 बात करता है जेंडर इक्वेलिटी पे, ठीक है, समानता की बातें कर रहा है और इसका स्कोर इंप्रूव हुआ है 2018 से। कितना इंप्रूव हुआ है, पहले ये आपका 36 था, अब ये बढ़कर 49 हो गया है। लेकिन स्टिल जितने भी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, सबसे लोवेस्ट स्कोर आपको यही मिलेगा बिलो 50। बिलो 50 आपको केवल एक ही स्कोर देखने को मिलेगा जो कि है आपका SDG 5 जेंडर इक्वेलिटी। इस बात को याद रखना, लोवेस्ट स्कोर है। नेक्स्ट बात करते हैं रिसेंटली जो 4th एडिशन पब्लिश हुआ है SDG इंडिया इंडेक्स का, जिसको नीति आयोग ने पब्लिश किया है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कहाँ है, किस गोल में है, तो
तो आंसर हो जाएगा गोल नंबर 13, जो कि आपके क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड है। इसमें सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखा गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है गियर शिफ्ट चैलेंज एज अ पार्ट ऑफ ई फास्ट इंडिया इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया, जिसका पर्पस है कि जो ट्रक सेक्टर है, ट्रक है, उसमें हमें कार्बन एमिशन जीरो करना है। सो गियर शिफ्ट चैलेंज को नीति आयोग ने लॉन्च किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच टीम हैज वॉन द वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ द लीजेंड टाइटल, तो यहाँ पे पहली बार ये एडिशन हो रहा था, 8 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और जो फाइनल मैच हुआ था उसमें फाइनल में इंडिया चैंपियन और पाकिस्तान चैंपियन खेल रहे थे और इंडिया चैंपियन ने इस टाइटल को जीत लिया है। इंडियन चैंपियन की जो टीम है उसके कप्तान युवराज सिंह थे। नेक्स्ट है इन विच सिटी विल ईस्टर्न इंडियाज फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर डिसेबल स्टूडेंट बी ओपन्ड, तो डिसेबल स्टूडेंट के लिए पहली यूनिवर्सिटी ओपन की जाएगी कहाँ पर, रांची में। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है who took oath as the Chief Justice of Lahore High Court of Pakistan, making her the first woman to be elevated as the court top judge, तो यहाँ पर हाई कोर्ट में जाने वाली पहली फीमेल कौन बन गई है, आंसर हो जाएगा आलिया नीलम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं गुलबेंकियन प्राइज के बारे में। तो रिसेंटली नेशनल फार्मिंग प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए किस राज्य को या किस राज्य की संस्था को गुलबेंकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी दिया गया है, आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पेटीएम पेमेंट बैंक के CMD मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे बनाया गया है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बंसल, अरुण बंसल को। ऑप्शन बी। Which country will host the annual conference of इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की एनुअल कॉन्फ्रेंस कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, और पहली बार एशिया की किसी कंट्री में ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु इज द कन्वेनर ऑफ द रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड एडवाइजरी काउंसिल बाय द 16th फाइनेंस कमीशन, तो 16th फाइनेंस कमीशन ने रिसेंटली 5 मेंबर की एक एडवाइजरी पैनल बनाया है और ये एडवाइजरी पैनल सजेस्ट करेगा आपके टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फाइनेंस कमीशन को। इसमें कन्वेनर कौन है, आंसर हो जाएगा पूनम गुप्ता है। ऑप्शन डी। वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फोरम की मीटिंग इंडिया में हुई, न्यू दिल्ली में हुई, इसको होस्ट किसने किया, ये ऑर्गेनाइज किसने किया, आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ऑप्शन सी। Which European countries recently launched an initiative to develop long-range cruise missile with a range beyond the 500 किलोमीटर, वो कौन से यूरोप कॉन्टिनेंट की कंट्रीज हैं और साथ में मिलके लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल को तैयार करेंगी और इस क्रूज मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर से ज़्यादा होगी। अभी जो नेटो की समिट हो रही थी ना, नेटो की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तब उसके पहले इन्होंने ये डिसाइड किया हुआ है। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस एंड इटली, ये 4 कंट्री हैं जो कि क्रूज मिसाइल को डिजाइन करने वाली हैं। वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है, तो वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने लॉन्च किया है, मतलब ऑप्शन ए। रिसेंटली किस IIT एंड प्रसार भारती ने मिलकर 2 दिन का रोबोट कंपटीशन DD रोबोकॉन को ऑर्गेनाइज किया। DD रोबोकॉन, तो प्रसार भारती और IIT, ऑप्शन बी दिल्ली का ये कंट्रीब्यूशन है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, ठीक है। रॉबर्टा मेट्सोला रिसेंटली प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं यूरोपियन पार्लियामेंट की फॉर द 2nd टर्म। पूछा जा रहा है कि रॉबर्टा मेट्सोला ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं। चलो हिंट भी देते हैं, ये जो कंट्री है ये 119 नंबर का मेंबर है जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को रेटिफाई किया हुआ है, ठीक है। आंसर हो जाएगा माल्टा। नेक्स्ट है पॉल कैगमे हैज बीन इलेक्टेड फॉर द 4th टाइम एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, तो किस कंट्री के राष्ट्रपति बने हैं, रवांडा के बने हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एनी रेस वेब पोर्टल, जिसको रिसेंटली ज्योति आदित्य सिंधिया ने शिलोंग में लॉन्च किया है, तो नॉर्थ ईस्ट के लिए है ये, फार्मिंग कम्युनिटी के लिए, जो कि फार्मिंग कम्युनिटी और बायर्स को कनेक्ट करता है। टू कनेक्ट द फार्मिंग कम्युनिटी एंड बायर्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसके लिए एनी रेस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
रिसेंटली हमारी इंडियन टीम ने पार्टिसिपेट किया था 35th इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में, जिसमें हमने 1 गोल्ड मेडल और 3 सिल्वर मेडल जीते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि जो 35th नंबर का इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड था ये किस कंट्री ने होस्ट किया था, तो आंसर है कजाकिस्तान ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, इन्होंने मैत्री उद्यान अ सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप को किस कंट्री में इनॉग्रेट किया है, तो मैत्री उद्यान को ओपन किया गया है मॉरिशियस में, ऑप्शन सी। रिसेंटली वेयर वॉज द एशियाज फर्स्ट एंड वर्ल्ड 9th, एशिया की पहली वर्ल्ड की 9वीं हेल्थ रिसर्च रिलेटेड प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया गया है, तो ये फैसिलिटी इनॉग्रेट की गई है फरीदाबाद हरियाणा में, ऑप्शन बी। कीर्ति इनिशिएटिव रिसेंटली न्यूज में था, ये जो कीर्ति इनिशिएटिव है वो किस मंत्रालय से है, मतलब कि किस मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है, तो कीर्ति इनिशिएटिव आपको स्पोर्ट मिनिस्ट्री से मिल जाएगा, ठीक है, जो कि पेरिस ओलंपिक्स में हमारे एथलीट को इनकरेज करता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने इसको लॉन्च किया। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो कीर्ति का फुल फॉर्म है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम। Recently, which state has announced to give 10% reservation to अग्निवीर in the पुलिस रिक्रूटमेंट, तो यहाँ पर वो कौन सा राज्य जिसने कहा है कि हम 10% रिजर्वेशन देंगे अग्निवीर को, आंसर हो जाएगा हरियाणा गवर्नमेंट का फैसला है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। रिसेंटली वो कौन सा बैंक है जिसने अमृत वृष्टि करके एक टर्म डिपॉजिट स्कीम को लॉन्च किया है, जो कि 444 डेज की टर्म डिपॉजिट स्कीम है, जिसमें 7.25% इंटरेस्ट रेट होगा, आंसर हो जाएगा अमृत वृष्टि लॉन्च किया है एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन रेटिंग से हमेशा आता ही है, एक ट्रेंड है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी has retained India's GDP forecast at what % of the fiscal year 25-26, तो according to the Asian Development Bank FY 25-26 में भारत का GDP 7.2% एस्टिमेट किया गया है, ठीक है। मुख्यमंत्री युवा कार्यक्रम प्रशिक्षण योजना चीफ मिनिस्टर यूथ वर्क ट्रेनिंग स्कीम किसने लॉन्च की है, किस गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, जिसका पर्पस होगा इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी यंग प्रोफेशनल को प्रोवाइड करना स्टाइफिन के साथ, आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र, पहली बार भारत के बाहर किसी देश में जन औषधि केंद्र को इनॉग्रेट किया गया है, कहां पर, आंसर हो जाएगा मॉरिशियस में, ऑप्शन डी। अगला एक पर्सन का नाम है जिनका नाम है केविन कुंतल, रिसेंटली न्यूज में थे, ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, तो इनका रिलेशन आपको रेसिंग से देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी एक्चुअली करेक्ट आंसर है, यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे, टेनिस नहीं है, रेसिंग से एसोसिएटेड आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये पहले इंडियन रेसर बन रहे हैं जो कि वर्ल्ड सुपर बाइक चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, वर्ल्ड सुपर बाइक चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ बुक तंत्र ऑन द एज, तंत्र ऑन द एज पुस्तक की लेखिका कौन है या लेखक कौन है जिन्होंने ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर आर्ट बुक प्राइज जीता है, आंसर हो जाएगा मधु खन्ना, ऑप्शन डी, ये आपको मधु खन्ना देखने को मिल रही है। नेक्स्ट, हु हैज बीन री-इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन एग्जीक्यूटिव कमीशन, तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन एग्जीक्यूटिव कमीशन की हेड किसे बनाया गया है, प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है, तो आंसर हो जाएगा जर्मनी की उर्सुला वॉन डेर लियन को बनाया गया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच कंपनी पार्टनर्ड विथ मद्रास मोटर स्पोर्ट क्लब टू सप्लाई स्ट्रॉम एक्स, स्ट्रॉम एक्स एक फ्यूल का नाम है फॉर द इंडियन नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप, तो यहाँ पे स्ट्रॉम एक्स जो फ्यूल है इसको रेडी किसने किया है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मतलब ऑप्शन डी। गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म IGST रेट ऑफ blank % ऑन ऑल एयरक्राफ्ट एंड एयरक्राफ्ट इंजन पार्ट, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा है कि हम एक यूनिफॉर्म, पहले 5%, 10%, 18%, 12% डिफरेंट था, अब यहाँ पे एक यूनिफॉर्म IGST रेट डिसाइड किया है एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट इंजन पार्ट के लिए, कितना, 5%, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप मुझे अपने स्कोर के साथ कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड एप्लीकेशन को डाउनलोड करना नहीं भूलेंगे।
प्ले स्टोर पे जाके कीजिएगा, वहाँ पे PDF भी अपलोड हो जाएगी और बहुत जल्दी हम वहाँ पे जो करंट अफेयर्स के क्विज होते हैं ना वो भी स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे धीरे। एकदम से तो सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं, हाँ, बट ग्रेजुअली हम डेफिनेटली क्विज भी स्टार्ट करेंगे और आपको सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज भी उसमें टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। फिलहाल तो बस 2 ही सेगमेंट है उसमें, एक फ्री PDF है जिसमें डेली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स है, और एक आपका ई बुक या मैगजीन वाला सेक्शन है। अभी फिलहाल 2 ही सेक्शन हैं, लेकिन हाँ धीरे धीरे मैं उसको बिल्कुल इन्हांस करूंगी, इम्प्रूव करूंगी, और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो 100% मैं इम्प्रूव कर लूँगी, मुझे भरोसा है। और प्लीज़ उसको रेट भी कर देना, कुछ अच्छा सा कमेंट भी कर देना, ठीक है। बाकी सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। सो टेक केयर एंड बाय बाय।